आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने जे रॉबर्ट ओपनहाइमर और भगवत गीता का सत्य उजागर किया था, वो भी प्रमाण सहित मूल रेफरेंसेस के साथ। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आज प्रसिद्ध क्वांटम फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर और वेदांत का रिलेशन प्रमाण सहित आपके समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद गली कूचे के नास्तिक और उनके प्रोपेगेंडाधारी आका साइंस जर्नी का मुंह इस विषय पर सदा के लिए बंद हो जाएगा। साइंस जर्नी जैसे प्रोपेगेंडिस्ट इस बात को हजम ही नहीं कर पाते कि कैसे किसी साइंटिस्ट ने सनातन ग्रंथों को सराह दिया। बिलबिलाहट में ये झूठे और अधूरे प्रमाण दिखाते हैं और हिंदुओं को व्हाट्सएपिया कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे हमारे एक साथी रोहित कुमार जी को धन्यवाद कहना है। उन्होंने हमारे इस चैनल को 1111 रुपए का सहयोग यूपीआई के माध्यम से भेजा है। अब इससे पहले कि इन टुच्चे नास्तिकों और एसजे के मुंह पर प्रमाणों का तमाचा पड़े, जानते हैं कि इनकी मूढ़ता कहाँ है। चैप्टर 1 साइंस जर्नी द गधीस्ट। हुआ कुछ ऐसा कि इस प्रोपेगेंडाधारी ने शिक्षार्थकम पर बनाई अपनी वीडियो संख्या 139 में 13 मिनट 50 सेकंड के मार्क पर एरविन श्रोडिंगर और वेदांत का कनेक्शन एक्सपोज करने का प्रयास किया और लगभग यह कह दिया कि उनका वेदांत से कोई लेना देना नहीं था। प्रमाण के नाम पर उसने एक वेब पेज भी दिखाया जो आपके सामने है। इसे दिखाते हुए वो बोला कि एरविन श्रोडिंगर एक फ्री थिंकर थे, नास्तिक थे, साथ ही साथ वोल्टर जे मूरे की रिसर्च भी कोट की। बट इट्स अ बिग बट। इस गधीस्ट ने इस पेज को क्रॉप करके दिखाया। चलिए आपको मूल पेज और वेबसाइट दिखाते हैं। जरा वेबसाइट का नाम तो देखिए, celibatheist.com। तो औरों को गूगल से दूर रहने का ज्ञान देने वालों के सोर्स आपको कैसे लगे, कमेंट करके बताइए। और हद तो ये है कि गधीस्ट ने यहाँ भी चेरी पिकिंग की। जरा इन लाइंस पर ध्यान दें जो इसी वेब पेज पर है। ही मतलब एरविन श्रोडिंगर पेड ग्रेट अटेंशन टू द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। शीला जो उनकी एक मित्र थी was as much an unbeliever as Erwin, but in a less complex, more realistic way. She was never entirely convinced by his Vedantic theology. He was enthralled with Vedanta thought and connected ideas of oneness and unity of mind with his research on quantum physics. He rejected traditional religious beliefs, Jewish, क्रिश्चियन एंड इस्लामिक। तो उन्होंने जूविश, क्रिश्चियन और इस्लामिक बिलीफ्स को रिजेक्ट कर दिया था, पर यहाँ वेदांत इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि वेदांत को तो वो एंडोर्स करते आए हैं। इस गधीस्ट ने बार बार एरविन के बारे में बोला कि वो फ्री थिंकर थे, अथीस्ट थे, पर इस गधीस्ट को फ्री थिंकर और अथीस्ट के मध्य का अंतर भी नहीं पता। चलो आज इनका अंतर एक अथीस्ट के माध्यम से ही जानते हैं। अक्टूबर 2011 में ह्यूस्टन में अथीस्ट और फ्री थिंकर्स का एक जमावड़ा लगा था प्रसिद्ध अथीस्ट क्रिस्टोफर हिचन्स को सुनने के लिए। इस इवेंट को 9 बार पुलित्जर प्राइज अवॉर्डी न्यूज आउटलेट द डलास मॉर्निंग न्यूज ने कवर किया था। यहाँ क्रिस्टोफर ने अथीस्ट, एग्नोस्टिक्स और फ्री थिंकर्स का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि एक फ्री थिंकर वो होता है जो चर्च की सीमाओं के बाहर सोचता हो। वह रिलीजन में विश्वास नहीं करता, पर यह आवश्यक नहीं कि वह ईश्वर में भी विश्वास न रखे। मतलब फ्री थिंकर ईश्वर में विश्वास रखने वाला हो सकता है। गधीस्ट ने यहाँ वोल्टर जे मूरे और एरविन श्रोडिंगर का नाम तो लिया, पर इनमें से किसी के भी मूल रेफरेंसेस और मूल पुस्तकें नहीं दिखाई। कोई नहीं, वो हम दिखाएंगे। चैप्टर 2 एरविन श्रोडिंगर एंड वेदांता। एरविन श्रोडिंगर ने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था माई व्यू ऑफ वर्ल्ड, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया था। इस पुस्तक के पेज 21 पर वो लिखते हैं, Looking and thinking in that manner, you may suddenly come to see in a flash the profound rightness of the basic conviction in Vedanta. Hence, this life of yours which you are living is not merely a piece of the entire existence, but in a certain sense the whole. Only this whole is not so constituted that it can be surveyed in one single glance. This, as we know, is what the Brahmin express in that sacred mystical formula, which is yet really so simple and so clear. Tat त्वम असि। अर्थात श्रोडिंगर विश्व को वेदांत की दृष्टि से देखते थे, ये बात स्पष्ट है। पेज 28 और 29 पर उन्होंने लिखा, I know very well that most of my readers, despite Schopenhauer and the Upanishads, while perhaps admitting the validity of what is said here as a pleasing and appropriate metaphor, will withhold their agreement from any literal application of the proposition that all consciousness is essentially one. अर्थात श्रोडिंगर के कलीग्स उनके वेदांतिक और उपनिषदिक व्यू पॉइंट को नहीं मानते थे, फिर भी उनका इसमें दृढ़ विश्वास था। पेज 18 और पेज 19 पर श्रोडिंगर प्लूरैलिटी को एड्रेस करते हुए लिखते हैं, For philosophy, then the real difficulty lies in the spatial and temporal multiplicity of observing and thinking individuals. Thus, the plurality that we perceive is only an appearance. It is not real.
Vedantic philosophy, in which this is a fundamental dogma, has sought to clarify it by a number of analogies, one of the most attractive being the many-faceted crystal, which, while showing hundreds of little pictures of what is in reality a single existent object, does not really multiply that object। यहाँ भी उन्होंने वेदांत को ही एंडोर्स किया था। पेज 31 पर श्रोडिंगर हिंदुओं की उपनिषदों में निहित फिलोसफी का समर्थन करते हुए लिखते हैं, इन ऑल द वर्ल्ड देयर इज नो काइंड ऑफ फ्रेमवर्क विद इन विच वी कैन फाइंड कॉन्शियसनेस इन द प्लूरल। दिस इज सिंपली समथिंग वी कंस्ट्रक्ट बिकॉज ऑफ द स्पेशियो-टेम्पोरल प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, but it is a false construction. Because of it, all philosophy succumbs again and again. The only solution to this conflict, insofar as any is available to us at all, lies in the ancient wisdom of Upanishads. तो अब ये गली कूचे के नास्तिक क्या बोलेंगे? हाँ, गधीस साइंस जर्नी ने वॉल्टर मूरे का नाम लेकर एरविन श्रोडिंगर और वेदांत की सो कॉल्ड पोल खोलने की कोशिश करी, पर वॉल्टर जे मूरे की बुक नहीं दिखाई। तो आइए अब उसे देखते हैं। चैप्टर 3, श्रोडिंगर, वॉल्टर मूरे एंड वेदांत। वॉल्टर मूरे ने एरविन श्रोडिंगर की पूरी लाइफ का अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी थी। नाम था श्रोडिंगर लाइफ एंड थॉट, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया था। इस पुस्तक के पेज 113 के अनुसार एरविन श्रोडिंगर ने बुद्धिज्म, सांख्य, योग और वेदांत फिलोसफीज का अध्ययन किया था, और यहाँ लिखा है, he did not merely read these books and make notes on them. He thought deeply about the teachings of the Hindu scriptures, reworked them into his own words and ultimately came to believe in them. अर्थात सबका अध्ययन करने के बाद, विचारने के बाद एरविन हिंदुइज्म से ही प्रभावित हुए थे। अब पेज 114 को देखिए, यहाँ लिखा है, Perhaps these thoughts recurred to Irvin when he made his great discovery of wave mechanics and found the reality of physics in wave motion, and also later when he found that this reality was part of an underlying unity of mind. The Bhagavad Gita teaches that there are three paths to salvation: the path of devotion, the path of works, and the path of knowledge. Erwin was destined to follow the last of these paths. His intellect showed him the way, and throughout his life he expressed in graceful essays his belief in Vedanta. पेज 173 पर वॉल्टर मूरे लिखते हैं कि एरविन वेदांत के स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे। जरा ये पढ़िए, Vedanta and Gnosticism are beliefs likely to appeal to a mathematical physicist, a brilliant only child, tempted on occasion by intellectual pride. Such factors may help to explain why Schrödinger became a believer in Vedanta, but they do not detract from the importance of his belief as foundation for his life and work. It would be simplistic to suggest that there is a direct causal link between his religious beliefs and his discoveries in theoretical physics. Yet the unity and continuity of Vedanta are reflected in the unity and continuity of wave mechanics. इसी पेज पर वोल्टर यह भी लिखते हैं, During the next few years, Schrödinger and Heisenberg and their followers created a universe based on superimposed inseparable waves of probability amplitudes. This new view would be entirely consistent with the Vedantic concept of the all-in-one. अर्थात श्रोडिंगर और हेजनबर्ग दोनों के द्वारा रचे यूनिवर्स का मॉडल वेदांतिक कंसेप्ट से ही मेल खाता था। इसी पुस्तक के पेज 348 पर वॉल्टर मूरे लिखते हैं, When Schrödinger performs scientific work, however, he has a full awareness of the divinity of nature, so that his approach to research is in accord with his belief in Vedanta. पेज 349 को भी देखिए, Erwin thus found in the philosophy of Vedanta his understanding of the nature of scientific research. स्पष्ट है कि एरविन श्रोडिंगर का वेदांत पर विश्वास इतना दृढ़ इसलिए था कि उनकी रिसर्च वेदांत में दिए ब्रह्मांड की परिकल्पना को ही उजागर करती थी। वोल्टर की इसी पुस्तक के पेज 401 को भी देखिए, Schrödinger then relates this idea to the expression in the earliest Upanishads. Atma, Brahma, the personal self is identical with the all-comprehending universal self. Far from being blasphemous, this idea, the essence of Vedanta, to him the grandest of all thoughts. He was a lifelong believer in Vedanta and he never wavered in this belief. तो इस पुस्तक के अनुसार श्रोडिंगर वेदांत के लाइफ लॉन्ग बिलीवर थे और वेदांत को सर्वोच्च विचार का स्थान देते थे। तो अब ये गधिस्ट क्या बोलेंगे? वास्तव में इनको झूठ फैलाने के अतिरिक्त कुछ आता ही नहीं है, पर आप चिंता ना करें क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।